गाइस, आज के इस वीडियो में हम कुछ डेली यूज होने वाले कंजंक्शन को करते हैं। क्योंकि इंग्लिश ग्रामर की बात करें या स्पोकन इंग्लिश की बात करें, कंजंक्शन की जरूरत हर जगह होती है। तो आज कुछ हम ऐसे इंपॉर्टेंट कंजंक्शन को करने वाले हैं। वीडियो में एंड तक आप बने रहे, क्योंकि मैं बहुत ही आसान तरीके से आपको कंजंक्शन बताने वाली हूँ। तो सबसे पहला हमारा कंजंक्शन है दैट्स वेयर। दैट्स वेयर का हिंदी मीनिंग होता है वही तो। जैसे आप कई बार ऐसे सेंटेंसेस बोलते हो ना कि मैं वहीं तो खड़ा था, मैं वहीं तो जा रहा था, मैं वहीं तो रहता हूँ। किसी प्लेस के बारे में अगर हम बात करते हैं, जैसे आप जानते हो वेयर का मतलब ही होता है कहाँ, तो हम दैट्स वेयर का यूज जगह के लिए करते हैं, कोई जगह के लिए। जैसे वहीं तो मैं जा रहा था, वहीं तो मैं इंग्लिश सीखता हूँ, वहीं तो मैं जाता हूँ। ऐसे वाले सेंटेंसेस में आप दैट्स वेयर का यूज कीजिएगा। जैसे अगर मैंने कहा वहीं तो हम खड़े थे, किसी ने आकर आपसे पूछा कि भाई तुम कहाँ थे, तो आप बोल रहे वहीं तो हम खड़े थे, तो आप बोलिएगा दैट्स वेयर। वहीं तो के लिए आपको दैट्स वेयर का पहले यूज करना है। उसके बाद हम खड़े थे के लिए आप डायरेक्ट बोल दीजिएगा वी वर स्टैंडिंग। दैट्स वेयर वी वर स्टैंडिंग, वहीं तो हम खड़े थे। वहीं तो मैं जा रहा था, जहां आपने मुझे कहा था वहीं तो मैं जा रहा था। दैट्स वेयर आई वॉज गोइंग। दैट्स वेयर आई वॉज गोइंग। तो आपको क्या करना है, पहले आपको सेंटेंस को देखना है। जैसे मैंने कहा वहीं तो मैं जा रहा था, तो वहीं तो के लिए आपको दैट्स वेयर का यूज करना है। उसके बाद मैं जा रहा था के लिए आई वॉज गोइंग। टेंस तो आप लोगों ने काफी बार सीखा है, तो इसे आप बहुत आसानी से यूज भी कर सकते हैं। दैट्स वेयर आई वॉज गोइंग, वहीं तो मैं जा रहा था। दैट्स वेयर का मतलब होता है वहीं तो। जब आपको सेंटेंस में वही तो कहना हो तो दैट्स वेयर का यूज कीजिएगा। नेक्स्ट कंजंक्शन है हमारा सच। सच का मतलब होता है ऐसा या फिर ऐसी। ऐसा या फिर ऐसी। जैसे मैंने कहा ऐसी बात मुझे पसंद नहीं, तुम ऐसी बात किया मत करो। ऐसी चीजें मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आती। ऐसी बकवास चीजें मुझे पढ़ना बिल्कुल पसंद नहीं। तो ऐसी या फिर ऐसा के लिए हम क्या यूज करेंगे, सच का यूज करेंगे। जैसे मैंने कहा ऐसी बातें मुझे पसंद नहीं, किसी ने आपके सामने आकर कोई बात बोल रहा है और आपको वो बात अच्छी नहीं लग रही, तो आप बोल रहे हो ऐसी बातें मुझे पसंद नहीं है, तो आप बोलिएगा आई डोंट लाइक सच टॉक्स। ऐसी बातें के लिए सच टॉक्स। ऐसी चीजें सच थिंग्स, ऐसे लोग सच पीपल, ऐसे यूज करेंगे। ठीक है, तो ऐसी बातें मुझे पसंद नहीं, आई डोंट लाइक सच टॉक्स। ऐसा काम मैं नहीं करता, जैसा आप बोल रहे हो ना ऐसा काम मैं नहीं करता, आई डोंट डू सच वर्क। ऐसा काम सच वर्क, आई डोंट डू सच वर्क। तो ऐसी बातें सच टॉक्स, ऐसा काम सच वर्क, ऐसे लोग सच पीपल, ऐसे बच्चे सच चिल्ड्रन। इस तरह से आप सच का यूज करते हैं ऐसा या फिर ऐसी के लिए। जैसे आप सच का यूज तो समझ गए, ऐसे या ऐसी वाले सेंटेंसेस के लिए करेंगे। लेकिन अगर आपको ऐसा दे दे कि जैसे कि या फिर उदाहरण, ऐसे में हम लोग क्या यूज करते हैं, फॉर एग्जाम्पल हम बोलते हैं ना, फॉर एग्जाम्पल ये वो ये जो भी रहता है। लेकिन हम सच एज का भी यूज करते हैं, फॉर एग्जाम्पल की जगह हम सच एज का भी यूज करते हैं। जैसे मैंने एक सेंटेंस कहा मेरे पास कई चीजें हैं, जैसे कि 4 कंप्यूटर, 2 लैपटॉप, 3 मोबाइल इत्यादि। तो मैंने जैसे कि बोला ना, जैसे कि के लिए हम फॉर एग्जाम्पल का भी यूज कर सकते हैं, प्लस सच एज का भी यूज कर सकते हैं। तो हम सेंटेंस कुछ इस तरह बोलेंगे आई हैव मैनी थिंग्स सच एज 4 कंप्यूटर, 2 लैपटॉप्स, 3 मोबाइल etc। तो इस तरह से आप सच एज का भी यूज कर सकते हैं जैसे कि के सेंस में। और एक सच से रिलेटेड कंजंक्शन होता है इन सच अ वे। इन सच अ वे किस सिचुएशन में यूज करते हैं, जब आपके हिंदी सेंटेंस में इस तरह से या फिर ऐसे वाले सेंटेंस आएंगे। जैसे मैंने कहा तुम ऐसे बोलते हो कि हर कोई तुम्हारी बात सुनना पसंद करता है। तुम ऐसे बोलते हो या फिर तुम इस तरह बोलते हो कि हर कोई तुम्हारी बातें सुनना पसंद करता है। तो ऐसे या फिर इस तरह से के लिए हम क्या यूज करेंगे, इन सच अ वे का यूज करेंगे। और हम सेंटेंस को बोलेंगे यू स्पीक इन सच अ वे दैट एवरीवन लव्स टू लिसन टू यू। तो सच का यूज हम ऐसा या फिर ऐसी के सेंस में करेंगे। सच एज का यूज हम जैसे कि, जो हम फॉर एग्जाम्पल बोलते हैं ना, उसके जगह हम सच एज का भी यूज कर सकते हैं। और ऐसे या फिर इस तरह के लिए हम सच इन सच अ वे का यूज करेंगे। ठीक है, तो आपको सच भी समझ में आ गया। अब हमारा नेक्स्ट कंजंक्शन है वाइल। वाइल का हिंदी मीनिंग होता है करते हुए। वाइल मीन्स करते हुए। वह पढ़ते हुए खा रहा था, मतलब एक काम तो कर रहा था साथ में दूसरा काम भी कर रहा था। इस वाले सेंटेंस में आपको वाइल का यूज करना होता है। वह सोते हुए फोन चला रहा था, मैं गाना गाते हुए डांस कर रही थी। इस तरह के सेंटेंस में एक काम करते करते दूसरा काम भी कर रही थी, उस वाले सेंस में आपको वाइल का यूज करना है।
वह पढ़ते हुए खा रहा था, मतलब पढ़ भी रहा था और प्लस खा भी रहा था, दो काम कर रहा था। तो हम बोलेंगे ही वॉज ईटिंग वाइल स्टडिंग। ही वॉज ईटिंग वाइल स्टडिंग, वह पढ़ते हुए खा रहा था। मैं सोते हुए गा रहा था, मतलब मैं लेटी हुई थी और गाना भी गा रही थी। तो मैं उस वाले सेंस में बोलूंगी आई वॉज सिंगिंग, मैं गा रही थी वाइल स्लीपिंग, सोते वक्त। ठीक है, मतलब मैं सोते वक्त गाना गा रही थी, आई वॉज सिंगिंग वाइल स्लीपिंग। तो वाइल का यूज हम करेंगे करते हुए सेंस में, जब हम एक काम करते हैं साथ में दूसरा काम भी करने लगते हैं, उस वाले सेंस में हम वाइल का यूज करेंगे। नेक्स्ट है हमारा स्टिल। स्टिल का यूज करेंगे अभी भी के सेंस में। वह अभी भी यहाँ है, वह अभी भी पढ़ाई कर रहा है, वो अभी भी सो रहा है। तो अभी भी जो आप अपने सेंटेंस में बार बार अभी भी बोलते हैं ना, उसके लिए आपको स्टिल का यूज करना है। वह अभी भी भूखा है, मतलब उसने खाना पेट भर के खा लिया, फिर भी उसका भूख अभी तक खत्म नहीं हुआ, वो अभी भी भूखा है। तो हम बोलेंगे ही इज स्टिल हंग्री। ही इज स्टिल हंग्री, वो अभी भी भूखा है। तो अभी भी के लिए आपको क्या यूज करना है? स्टिल का यूज करना है। मैं अभी भी यहाँ हूँ, तुम मुझे जाने बोल दिए हो लेकिन मैं अभी भी यहाँ हूँ। आई एम स्टिल हियर। आई एम स्टिल हियर, मैं अभी भी यहाँ हूँ। तो आपको अभी भी जब आप सेंटेंस में बोलना हो तो आप अभी भी के लिए आप स्टिल का यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट कंजंक्शन है हमारा एज लॉन्ग एज, जब तक। जब हमारे सेंटेंस में जब तक रहेगा ना, मैं जब तक यहाँ हूं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता, मम्मी जब तक यहाँ है मैं पढ़ते रहूंगी, ऐसे वाले जब तक के सेंस में आपको एज लॉन्ग एज का यूज करना है। जब तक मैं यहाँ हूं तुम कहीं नहीं जाओगे। मम्मी ने धमकाते हुए कहा कि मैं जब तक यहाँ हूं तुम कहीं नहीं जाओगे, तो मम्मी बोलेगी एज लॉन्ग एज आई एम हियर। जब तक मैं यहाँ हूँ, एज लॉन्ग एज आई एम हियर, तुम कहीं नहीं जाओगे। यू विल नॉट गो एनीवेयर। यू विल नॉट गो एनीवेयर। जब तक मैं यहाँ हूँ तुम कहीं नहीं जाओगे। एज लॉन्ग एज आई एम हियर यू विल नॉट गो एनीवेयर। जब तक तुम बोलोगे मैं भी बोलूंगा, मतलब जब तक तुम बोलोगे मैं भी बोलूंगा। एज लॉन्ग एज यू स्पीक आई विल स्पीक। एज लॉन्ग एज यू स्पीक आई विल स्पीक, जब तक तुम बोलोगे मैं भी बोलूंगा। तो जब भी आपको जब तक आपके सेंटेंस में अगर आ रहा है तो उसके लिए आपको क्या यूज करना है? एज लॉन्ग एज का यूज करना है। गाइस, ये स्लाइड का आप स्क्रीनशॉट ले लें और एक सेंटेंस में आपको होमवर्क के लिए देती हूँ। मुझे इस तरह के लोग बिल्कुल पसंद नहीं। इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करना है। नेक्स्ट कंजंक्शन है हमारा दैट्स वाई। दैट्स वाई का यूज करेंगे इसलिए के सेंस में। इसलिए तो मैं तुमसे बात कर रहा हूँ, इसलिए मैं तो पढ़ने बैठा हूँ, इसलिए तो मैं यहाँ आया हूँ। तो इसलिए अगर आप सेंटेंस में बोल रहे तो उसके लिए आपको दैट्स वाई का यूज करना है। इसलिए मैं आया, तुमने मुझे बुलाया इसलिए मैं आया। तो इसलिए मैं आया के लिए बोलेंगे दैट्स वाई आई कैम। इसलिए मैं आया, दैट्स वाई आई कैम। इसलिए उसने पूछा, दैट्स वाई ही आस्क्ड। इसलिए वह गया, दैट्स वाई ही वेंट। तो जब भी आपको इसलिए बोलना हो तो उसके लिए आप दैट्स वाई का यूज करिएगा। नेक्स्ट है हमारा आइदर और। आइदर और का यूज करेंगे या तो ये या तो वो। जैसे हम बहुत बार बोलते हैं ना, या तो राम जाएगा या फिर मैं जाऊंगा, मतलब दोनों हम साथ नहीं जाएंगे। या तो राम जाएगा या तो मैं जाऊंगा। आइदर राम विल गो और आई विल। आइदर राम विल गो, या तो राम जाएगा या फिर मैं और आई विल। इस तरह से बोलेंगे मैं या तो दिल्ली जाऊंगा या मुंबई। मैं या तो दिल्ली जाऊंगा या मुंबई। आई विल आइदर गो टू दिल्ली और मुंबई। आई विल आइदर गो टू दिल्ली और मुंबई। इस तरह से हम आइदर और का यूज करेंगे या तो ये या तो वो के सेंस में। नेक्स्ट है हमारा ऑल्दो। ऑल्दो का यूज करेंगे हालांकि सेंस में। हालांकि मैं उसे जानता हूँ, हालांकि वो पढ़ने बैठा था, हालांकि वो वहां जाएगा। तो हालांकि जो हम बोलते हैं ना अपने सेंटेंस में, हालांकि के लिए हम यूज करेंगे ऑल्दो का। हालांकि वो जानता है, तुम नहीं जानते उसे, हालांकि वे जानता है। ऑल्दो ही नोज। ऑल्दो ही नोज। गाइज, अगर आपको टेंस मॉडल्स की नॉलेज है ना तो आप इसे बहुत आसानी से यूज कर पाइएगा। अगर आप टेंस और मॉडल्स नहीं जानते तो आपको टेंस और मॉडल सीखने की बहुत जरूरत है। उसकी वीडियो मैंने अलग से बना रखी है, आप उसे जरूर विजिट कीजिएगा। अगर आप वो एक बार देख लेते तो आपको टेंस और मॉडल्स की काफी नॉलेज हो जाएगी। तो यहाँ पे हम बात करें ऑल्दो की। ऑल्दो का यूज हम हालांकि के सेंस में करेंगे। हालांकि वो जानता है, ऑल्दो ही नोज। हालांकि वो गया है। हालांकि वो गया है, ऑल्दो ही हैज गॉन। हालांकि वो गया है, ऑल्दो ही हैज गॉन। तो हालांकि के लिए हम क्या यूज करेंगे? ऑल्दो का यूज करेंगे। नेक्स्ट है हमारा एज फार एज।
एज फार एज का मतलब होता है जहां तक। जहां तक मैं उसे जानता हूँ वो अब तक पढ़ने बैठ चुका होगा। जहां तक मेरा सवाल है मैं उससे नहीं बात करूंगा। तो जहां तक जो आप अपने सेंटेंस में बोल रहे हो ना, जहां तक के लिए आपको एज फार एज का यूज करना है। जहां तक मैं जानता हूँ वह पढ़ता है। आपने किसी लड़की को देखा और उसे बोला कि क्या ये पढ़ता ओढ़ता है, तो दूसरे व्यक्ति ने कहा कि जहां तक मैं जानता हूँ वह पढ़ता है। वो अपनी राय आपको बता रहा है कि जहां तक मैं जानता हूँ वो पढ़ता है, तो वो बोलेगा एज फार एज आई नो ही स्टडीज। जहां तक की के लिए एज फार एज का यूज करेंगे। एज फार एज आई नो ही स्टडीड, जहां तक वो जानता है हम खेलते हैं। एज फार एज ही नोज वी प्ले। एज फार एज ही नोज वी प्ले, जहां तक वो जानता है हम खेलते हैं। तो जब भी आपको सेंटेंस में जहां तक बोलना हो तो उसके लिए आपको एज फार एज का यूज करना है। नेक्स्ट हमारा है एज गुड एज। एज गुड एज का मतलब होता है उतना अच्छा जितना। जैसे आप बहुत बार ऐसे सेंटेंसेस बोलते हो ना, जितनी अच्छी मैं बाइक चला सकता हूँ उतना अच्छा वो चला सकता है। जितना अच्छा मैं इंग्लिश बोल सकती हूँ क्या उतना अच्छा वो इंग्लिश बोल सकता है। तो उतना अच्छा जितना हम जो जो सेंटेंस में बोलते हैं जिस तरह से, उसके लिए हम एज गुड एज का यूज करेंगे। क्या तुम मेरी जैसी बाइक चला सकते हो, मतलब जितने अच्छे से मैं बाइक चलाती हूँ क्या तुम उतनी अच्छे से बाइक चला सकते हो। तो क्या तुम मेरी जैसे बाइक चला सकते हो के लिए हम बोलेंगे कैन यू राइड बाइक एज गुड एज आई कैन। यहाँ पे सकते हो, सकता है हम बोल रहे इसलिए कैन का यूज किए। कैन यू राइड बाइक, क्या तुम बाइक चला सकते हो मेरे जैसे, मतलब जितना अच्छे से मैं चला सकती हूँ उतनी अच्छे से तुम चला सकते हो। एज गुड एज आई कैन, वह इतनी अच्छी अंग्रेजी बोल सकता है जितनी मैं। ही कैन स्पीक इंग्लिश एज गुड एज आई कैन। ही कैन स्पीक इंग्लिश एज गुड एज आई कैन। तो जब भी आपको सेंटेंस में उतना अच्छा जितना मैं कर सकता हूँ, उतना अच्छा वो कर सकता है जितना मैं कर सकता हूँ, इस तरह के सेंटेंस में आपको एज गुड एज का यूज करना है। गाइस, अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, क्योंकि आप लोगों के लाइक से ही हमें मोटिवेशन मिलती है ऐसे वीडियोस बनाने के लिए। और इसी तरह से वीडियोस पाने के लिए कमेंट में जरूर बताएं कि आपको वीडियोस कैसे लगी। इसी के साथ चलिए हम आगे बढ़ते हैं। अब है हमारा इवन देन। इवन देन का मतलब होता है फिर भी। फिर भी मैंने खाया। मुझे खाना बिल्कुल पसंद नहीं है। मान लो किसी ने खाना बनाया और आपको खाना एकदम अच्छा नहीं लग रहा, पहली बार उसने खाना बनाया तो टेस्ट तो बिल्कुल नहीं था, लेकिन फिर भी आपने वो खाना खा लिया और दूसरे व्यक्ति ने पूछा कि क्या भाई तुमने वो खाना खाया, तो आप बता रहे खाना तो बिल्कुल अच्छा नहीं था फिर भी मैंने खाया। फिर भी जो आप बोल रहे हैं ना, उसके लिए आपको इवन देन का यूज करना है। फिर भी मैंने खाया, इवन देन आई एट। इवन देन आई एट, फिर भी मैंने खाना खाया। फिर भी उसने पूछा, इतना कुछ हो गया फिर भी उसने पूछा। इवन देन ही आस्क्ड। इवन देन ही आस्क्ड मतलब फिर भी उसने पूछा। तो फिर भी जो आप अपने सेंटेंस में बोलते हो उसके लिए आपको इवन देन का यूज करना है। नेक्स्ट है हमारा इवन। इवन का मतलब होता है तक। इवन देन का मतलब फिर भी, और इवन का मतलब होता है तक। मैं तुम्हें जानता तक नहीं हूँ, मैं वहां गया तक नहीं हूँ, मैंने तो उसे बुलाया तक नहीं है। तो जो तक आप जो सेंटेंस में बोल रहे हो ना, बार बार तक आपके सेंटेंस में आ रहा है, तक के लिए आपको इवन का यूज करना है। मैं तुम्हें जानता तक नहीं हूँ, इवन आई डोंट नो यू। इवन आई डोंट नो यू, मैंने उसे बुलाया तक नहीं। इवन आई डिडंट कॉल हिम। इवन आई डिडंट कॉल हिम। तो जब भी आपको सेंटेंस में तक आ रहा है ना, उसके लिए आपको इवन का यूज करना है। नेक्स्ट है हमारा एज सुन एज। एज सुन एज का यूज करेंगे जैसे ही के सेंस में। जैसे ही वो आया उसने रोना स्टार्ट कर दिया। जैसे ही उसने स्टेज पे कदम रखा सबने तालियां बजाना शुरू कर दिया। मतलब एक काम जैसे स्टार्ट हुआ दूसरा काम भी स्टार्ट होने लगा। ऐसे वाले सेंटेंसेस में आपको एज सुन एज का यूज करना है। जैसे ही मैं गया सब रोने लगे। पता नहीं क्या हो गया सबको, जैसे ही मैं गया सब रोने लगे। तो हम बोलेंगे एज सुन एज आई वेंट, जैसे ही मैंने गया सब रोने लगे। ऑल स्टार्टेड क्राइंग, मतलब एक काम मैंने स्टार्ट किया, जैसे मैं वहां पहुंचा सब रोने लगे। As soon as I went, all started crying. जैसे ही उसने देखा, as soon as he saw, जैसे ही वह गया, as soon as he went. तो इस तरह से आप जैसे ही के सेंस में as soon as का यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा इवन इफ। इवन इफ का यूज करेंगे भले ही के सेंस में। भले वो मुझसे बात ना करे मैं तो करूंगी। भले वो मेरे घर ना आए लेकिन मैं उसके घर जाऊंगा। मतलब भले ही जो आप अपने सेंटेंस में बोल रहे हो ना, उसके लिए आपको इवन इफ का यूज करना है। भले वो ना आए मैं जाऊंगा। इवन इफ ही डोंट कम आई विल गो।
इवन इफ ही डोंट कम आई विल गो। भले ही मैं कुछ करूँ तुम नहीं करना, मैं कुछ भी कर सकता हूँ पर तुम नहीं करना। भले ही मैं कुछ करूँ तुम नहीं करना। इवन इफ आई डोंट एनीथिंग यू डोंट डू। इवन इफ आई डू एनीथिंग यू डोंट डू। तो इस तरह से भले ही के सेंस में आपको इवन इफ का यूज करना है। नेक्स्ट है हमारा नाइदर नॉर। नाइदर नॉर का यूज करेंगे ना ये ना वो। ना ये मुझे पसंद आया ना वो पसंद आया, इस तरह से हम बोलते हैं ना, ना ये अच्छा लगा ना वो अच्छा लगा। इस वाले सेंस में आपको नाइदर और नॉर का यूज करना है। ना वो आया ना मैं आया, मतलब दोनों नहीं आए। उसने रोहन ने हमें पार्टी में बुलाया, ना सोहन गया ना रवि गया। तो इस तरह से वो लोग बोल रहा है ना वो आया ना मैं गया। नाइदर ही कैम नॉर आई कैम। नाइदर ही कैम नॉर आई कैम, ना वो आया ना मैं आया। ना मैंने खाया ना उसने खाया। नाइदर आई एट नोर ही एट। नाइदर आई एट नोर ही एट, ना उसने खाया ना मैंने खाया। इस तरह से आप अपने सेंटेंसेस को नाइदर और नॉर से बना सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा दैट्स व्हाट। दैट्स व्हाट का यूज करेंगे यही तो और वही तो के सेंस में। यही तो मैंने बोला, वही तो उसने कहा था, यही तो मैं जा रहा था। तो यही तो या फिर वही तो आप जो अपने सेंटेंस में बोलते हो उसके लिए आपको दैट्स व्हाट का यूज करना है। जैसे यही तो मैंने बोला, जो आप कह रहे हो यही तो मैंने बोला। दैट्स व्हाट आई सेड। दैट्स व्हाट आई सेड, यही तो मैंने कहा। यही तो वो बोल रहा था, दैट्स व्हाट ही वाज सेइंग। यही तो वो बोल रहा था, दैट्स व्हाट ही वाज सेइंग। तो यही तो या वही तो अगर आपके सेंटेंस में आता है तो उसके लिए आपको दैट्स व्हाट का यूज करना है। नेक्स्ट है नॉट ओनली बट ऑल्सो। ना ये पर वो भी। जैसे आप ऐसे सेंटेंस बोलते हो ना, मैं हिंदी ही नहीं इंग्लिश भी जानता हूँ। वो मेरा ही नहीं तुम्हारा भी भाई है। वो मेरा ऑफिस ही नहीं तुम्हारा भी ऑफिस है। इस तरह के सेंटेंस में ना ये और वो पर वो भी वाले सेंटेंस के लिए आपको नॉट ओनली बट ऑल्सो का यूज करना है। जैसे मैं हिंदी ही नहीं इंग्लिश भी जानता हूँ। आई नॉट ओनली नो हिंदी बट ऑल्सो इंग्लिश। आई नॉट ओनली नो हिंदी बट ऑल्सो इंग्लिश। मैं हिंदी ही नहीं इंग्लिश भी जानता हूँ। वह मेरा ही नहीं तुम्हारा भी भाई है। He is not only my brother but also yours. He is not only my brothers but also yours. वह मेरा ही नहीं तुम्हारा भी भाई है। नेक्स्ट है हमारा whether और। whether और चाहे करे या ना करे। मैं तो करूंगा, चाहे वो जाए या ना जाए मैं तो जाऊंगा। इस वाले सेंटेंस के लिए आपको whether और का यूज करना है। चाहे वो आए या ना आए मैं तो जाऊंगा। Whether he comes or not, I will go. Whether he comes or not, I will go. चाहे वो देखे या ना देखे मैं तो देखूंगा। Whether they watch or not, I will. चाहे वो देखे या ना देखे मैं तो देखूंगा। इस तरह से आप सेंटेंस को बना सकते हैं whether और का यूज करके, चाहे करे या ना करे। नेक्स्ट है हमारे until और unless। इसका मतलब होता है जब तक नहीं। इसका यूज हम हमेशा नेगेटिव वाले सेंटेंसेस के लिए करते हैं। आप यहाँ पर नहीं देख के ही समझ रहे होंगे। नेगेटिव सेंटेंस में इसका यूज किया जाता है। जैसे जब तक मैं नहीं आता उसे कॉल मत करना। जब तक मैं नहीं आता उसे कॉल मत करना। until I come, don't call him. Until पहले यूज स्टार्टिंग में until का यूज करेंगे। until I come, जब तक मैं नहीं आता उसे कॉल मत करना, डोंट कॉल हिम। या फिर अगर हम unless का यूज करके यही सेंटेंस को बनाएं, unless I come, don't call him, सेम सेंटेंस रहेगा, बस until की जगह आपको unless का यूज कर देना, बाकी सारे सेम रहेंगे। जैसे नेक्स्ट सेंटेंस मैंने कहा हम नहीं खाएंगे जब तक वो नहीं आएंगे। ऐसे सेंटेंस बोलते हैं ना कि पापा जब तक नहीं आएंगे हम नहीं खाएंगे। ऐसे वाले सेंटेंस के लिए हम नहीं खाएंगे जब तक वो नहीं आएंगे। We will not eat until he comes. We will not eat until he comes. तो until का यूज आप स्टार्टिंग में भी कर सकते हैं, बीच में भी कर सकते हैं। डिपेंड करता है कि आप जब तक कब बोल रहे हैं, स्टार्टिंग में बोल रहे हैं या बीच में बोल रहे हैं, उसके हिसाब से आपको जब तक के लिए until और unless का यूज करना है। अगर हम unless का यूज करें तो हम बोलेंगे I will not eat, हम नहीं खाएंगे जब तक, unless वो नहीं आएगा, he comes। तो इस तरह से आप until और unless का यूज कर सकते हैं जब तक नहीं वाले सेंटेंस के लिए, और ये हमेशा नेगेटिव में यूज किया जाता है। नेक्स्ट है हार्डली व्हेन, नो सूनर हैड देन।
ही था के सेंस में। हम पहुंचे ही थे कि ट्रेन निकल गई। मैं उसके घर गया ही था कि वो ऑफिस के लिए निकल गया। जैसे अगर हम हार्डली व्हेन का यूज करें तो हम बोलेंगे मैं पहुंचा ही था कि वो दोनों आ गए। मतलब मैं जैसे पहुंचा कि वो दोनों आ गए, आई हैड हार्डली रीच्ड व्हेन दे बोथ केम। या फिर अगर नो सूनर हैड देन का यूज करें तो हम बोलेंगे नो सूनर हैड आई रीच्ड देन दे बोथ केम। हम स्टेशन पहुंचे ही थे कि ट्रेन चल दी। वी हैड हार्डली रीच्ड द स्टेशन व्हेन द ट्रेन लेफ्ट। नो सूनर हैड वी रीच्ड द स्टेशन देन द ट्रेन लेफ्ट। तो आप हार्डली व्हेन का भी यूज कर सकते हैं, नो सूनर हैड देन का भी यूज कर सकते हैं ही था के सेंस में। ठीक है गाइस, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो जल्दी से कर दे ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं और हमारा नेक्स्ट कंजंक्शन है दैट्स हाउ। दैट्स हाउ का यूज करेंगे इसी तरह तो, इसी तरह से के सेंस में। मैंने इसी तरह से तो क्रिकेट खेलना सीखा था, मैंने इसी तरह से तो कंप्यूटर सीखा था, मैंने इसी तरह से तो उससे बात करना स्टार्ट किया था। इस वाले सेंस में इसी तरह से या फिर इसी तरह से के लिए हम दैट्स हाउ का यूज करेंगे। जैसे मैंने कहा मैंने ऐसे ही तो क्रिकेट खेलना सीखा, दैट्स हाउ आई लर्न टू प्ले क्रिकेट। मेरे पापा इसी तरह कंप्यूटर सीखे, दैट्स हाउ माई फादर लर्न कंप्यूटर। उसने इसी तरह मुझसे बात की वरना मैं उससे क्यों लड़ता, दैट्स हाउ ही टॉक टू मी अदरवाइज व्हाई वुड आई फाइट विथ हिम। तो इसी तरह तो या फिर इसी तरह से के लिए आपको दैट्स हाउ का यूज करना है। नेक्स्ट है हमारा दैट्स व्हेन। दैट्स व्हेन का यूज करेंगे तभी या उसी समय के सेंस में। जैसे उसी समय मैंने भी नौकरी ज्वाइन की या फिर उसी साल मैंने नौकरी ज्वाइन की। जब पापा आए तब मेरा दोस्त भी पहुंच गया। तभी या फिर उसी समय जो कार्य होता है उसके लिए आपको दैट्स व्हेन का यूज करना है। उसी समय मैंने भी नौकरी ज्वाइन की, दैट्स व्हेन आई ऑल्सो ज्वाइंड द जॉब। दैट्स व्हेन आई ऑल्सो ज्वाइंड द जॉब। उसी साल मैंने भी नौकरी ज्वाइन की, दैट्स द ईयर। दैट्स व्हेन नहीं, दैट्स द ईयर। हम उसी साल की बात कर रहे, उसी समय की बात नहीं कर रहे, उसी साल की बात कर रहे। तो हम बोलेंगे दैट्स द ईयर आई ऑल्सो ज्वाइंड द जॉब। तो उसी समय के लिए अगर आप बात करें तो दैट्स व्हेन, उसी साल बोल रहे हो तो दैट्स ईयर का यूज कर दीजिएगा। ठीक है, बाकी आपका सेम रहेगा। नेक्स्ट है हमारा दैट्स होम। दैट्स होम हम किसी सजीव के बारे में बात करते हैं ना, लिविंग थिंग्स, लिविंग बीइंग की बात करेंगे तब हम दैट्स होम का यूज करेंगे। यही तो, वही तो, इसी को या उसी को। मैंने उसी को डांटा, मैंने उसी को बुलाया, मैंने इसी को जाने बोला। तो इसी को, उसी को के लिए आपको दैट्स होम का यूज करना है पर्सन के लिए, किसी पर्सन के लिए। जैसे मैंने उसी को डांटा था, दैट्स whom I had scolded। मैंने उसी को डांटा था तो उसी को के लिए दैट्स whom का यूज करना है। दैट्स whom I had scolded, मैंने उसी को डांटा था। वही तो मैंने वहां देखा, दैट्स whom I saw there। मतलब वही व्यक्ति को मैंने वहां देखा था, दैट्स whom I saw there। वही लड़का को तो मैंने वहां देखा, दैट्स द बॉय। दैट्स whom नहीं, लड़का की बात करें, वही लड़का हम बोल रहे हैं तो हम बोलेंगे दैट्स द बॉय आई सो देयर। तो इसी तरह से आप दैट्स होम का यूज यही तो, वही तो, इसी को या उसी को के सेंस में कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा प्रोवाइडेड। प्रोवाइडेड का यूज हम बशर्ते या शर्त यह है कि, बहुत सारे सेंटेंस ऐसे बोलते हैं ना, मेरी शर्त मैं आऊंगा पर शर्त यह है कि तुम मुझे उसके बारे में नहीं पूछोगे। तो इस तरह से शर्त, बशर्ते या शर्त है कि के सेंस में आपको प्रोवाइडेड का यूज करना है। जैसे मैंने कहा मैं तुमसे मिलूंगा बशर्ते या फिर शर्त यह है कि तुम मुझसे वादा करो कि तुम मुझे रवि के बारे में नहीं पूछोगे। तो हम बोलेंगे आई विल मीट यू प्रोवाइडेड यू प्रॉमिस मी दैट यू विल नॉट आस्क मी अबाउट रवि। वह आएगा पर शर्त यह है कि अमित नहीं आएगा, ही विल कम प्रोवाइडेड अमित डज नॉट कम। तो बशर्ते या शर्त यह है कि सेंस में आपको प्रोवाइडेड का यूज करना है। नेक्स्ट है हमारा सो दैट या सो एज टू। ताकि के सेंस में हम करेंगे। जैसे मैं मेहनत करूंगा ताकि मैं क्लास में फर्स्ट आऊं, मैं वहां जाऊंगा ताकि वो लोग मुझसे खुश हो पाए। तो ताकि के लिए हम क्या यूज करेंगे, सो दैट या फिर सो एज टू, दोनों में से आप किसी का भी यूज कर सकते हैं। जैसे अगर हम सो दैट का यूज करें, मैं मेहनत करूंगा ताकि मैं एग्जाम में
पास हो सकूं। आई विल वर्क हार्ड सो दैट आई कुड पास द एग्जाम। या फिर सो एज टू का यूज करेंगे तो हम इस तरह बोलेंगे आई विल वर्क हार्ड सो एज टू बी एबल टू पास द एग्जाम। सही पता लिखो ताकि कुरियर कहीं और ना चला जाए। राइट द करेक्ट एड्रेस सो दैट द कुरियर डजंट गो एनीवेयर एल्स। या फिर सो एज टू का यूज करें तो हम बोलेंगे राइट द करेक्ट एड्रेस सो एज टू लेट द कुरियर नॉट गो एनीवेयर एल्स। तो सो दैट या फिर सो एज टू का यूज हम ताकि के सेंस में करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे अदरवाइज या फिर और एल्स, नहीं तो या फिर वरना के सेंस में। जैसे मैं मेहनत करूंगा नहीं तो मैं फेल हो जाऊंगा, या फिर वरना मैं फेल हो जाऊंगा, ऐसे हम बोलते हैं ना। वरना या फिर नहीं तो के लिए आप अदरवाइज या और एल्स का यूज कर सकते हैं। अगर आप अदरवाइज का यूज करते हैं तो आप बोलेगा आई विल हैव टू वर्क हार्ड अदरवाइज आई विल फेल। मैं मेहनत करूंगा वरना मैं फेल हो जाऊंगा। अगर और एल्स का यूज करेंगे तो हम बोलेंगे आई विल हैव टू वर्क हार्ड और एल्स आई विल फेल। नेक्स्ट है हमारा सो का यूज हम वो भी के सेंस में करेंगे। जैसे तुम आते हो वो भी आता है, वो ये कर पाया और मैं भी। तो वो भी के सेंस में आपको सो का यूज करना है। तुम आते हो वो भी आता है, यू कम सो डज ही, यू कम सो डज ही। वो ये कर पाया मैं भी, ही कुड डू इट सो कुड आई। तो सो का यूज आप करिएगा वो भी के सेंस में। नेक्स्ट है हमारा एज दो का यूज हम करेंगे ऐसे मानो या फिर ऐसे जैसे कि। तुम तो हमें ऐसे बता रहे हो जैसे कि तुम्हें सब पता है। तुम तो ऐसे बात कर रहे हो जैसे मैं तुम्हारा दुश्मन हूँ। इस तरह के सेंस में आपको एज दो का यूज करना है। जैसे हमारा सेंटेंस अगर हो तुम तो हमें ऐसे बता रहे हो जैसे कि तुम्हें सब पता है, यू आर टेलिंग अस एज दो यू नो एवरीथिंग। या फिर तुम तो ऐसे बात कर रहे हो जैसे कि मैं तुम्हारा दुश्मन हूं, यू आर टॉकिंग एज दो आई एम योर एनिमी। तो इस तरह से आप एज दो का यूज ऐसे मानो या फिर ऐसे जैसे कि के सेंस में कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा एज वेल एज का यूज हम करेंगे साथ ही साथ के सेंस में। रवि पढ़ा लिखा है, साथ ही साथ उसके माता पिता भी पढ़े लिखे हैं। वो अच्छा फुटबॉल खेलता है, साथ ही साथ वो क्लास में फर्स्ट पे आता है। तो साथ ही साथ जब हम बोल रहे हैं ना उसके लिए आपको एज वेल एज का यूज करना है। जैसे रवि पढ़ा लिखा है, साथ ही साथ उसके माता पिता भी पढ़े लिखे हैं। रवि इज एजुकेटेड एज वेल एज हिज पेरेंट्स आर ऑल्सो एजुकेटेड। रवि इज एजुकेटेड एज वेल एज हिज पेरेंट्स आर ऑल्सो एजुकेटेड। वो अच्छा फुटबॉल खेलता है, साथ ही साथ वो क्लास में फर्स्ट भी आता है। ही प्लेज फुटबॉल वेरी वेल एज ही स्टैंड फर्स्ट इन द क्लास। तो साथ ही साथ के सेंस में आपको एज वेल एज का यूज करना है। नेक्स्ट है हमारा एज, जैसा, के तौर पर, के नाते। गाइस इसमें का एक सेंटेंस मैं आपको होमवर्क के लिए देती हूँ। हिंदी वाले सेंटेंस में आपको बता देती हूँ, उसे इंग्लिश में ट्रांसलेट करके आपको कमेंट बॉक्स में उसका रिप्लाई करना है। जैसा आप कहें, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करना है। वीडियो कैसे लगी वीडियो को कमेंट में जरूर बताएं, और अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर दीजिए और बेल आइकन को जरूर क्लिक कीजिएगा ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग।